हेलो स्टूडेंट्स, हवा चल रही है बहुत आज। क्लास 10th की बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा 3rd है, हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, दिस इज़ द पार्ट 3 जिसमें हम क्या करेंगे, बर्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्यूजन के बारे में। टुडेज टॉपिक इज़ बर्डिंग। बर्डिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बर्ड ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल था, ठीक है, खासकर लोअर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, जैसे कि यीस्ट है, हाइड्रा है, उनमें क्या होगा, कोई ना कोई आउटग्रोथ बन जाएगी, उनकी बॉडी में एक आउटग्रोथ या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कुछ टाइम बाद वो बर्ड क्या होगी, साइज़ में इंक्रीज होगी और क्या हो जाएगी, पेरेंट से अलग होके इंडिविजुअल लाइफ जीना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसमें हम 2 एग्जांपल लेके चलेंगे, एक आपका यीस्ट और दूसरा आपका हाइड्रा। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट बर्डिंग इन यीस्ट। यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगस होती है आपकी। ठीक है, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस होती है। यीस्ट का बहुत जगह पे यूज़ होता है, इसको बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, इसको ब्रीविंग यीस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ब्रेड मेकिंग में, और इसके अलावा एल्कोहल बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी। तो कैसे होगा इसके अंदर, ये आपका पेरेंट यीस्ट है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होगा, एक आउटग्रोथ या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, बन गया ये बर्ड। फिर क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो गया, इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। न्यूक्लियस पहले सिंगल था, अब क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। अब क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, मतलब खुद ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जैसे आपके अमीबा वाले में हुआ था। तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, जो पेरेंट यीस्ट थी उससे क्या बन गया, आपकी 2 डॉटर सेल्स बन गई न्यू। तो फर्स्टली ए बर्ड और आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड, देन द न्यूक्लियस स्टार्ट इलोंगेटिंग, देन कैरियोकाइनेसिस अकर, देन साइटोकाइनेसिस अकर एंड 2 न्यू डॉटर यीस्ट आर फॉर्म्ड। बिल्कुल ईजी है। कई बार क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली ये प्रोसेस तो होता है, कुछ कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि एक बर्ड बन गई यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन वगैरह हो चुकी है सारी, तो ये बर्ड क्या होती है, इससे डिटैच नहीं होती है, फिर दूसरी बर्ड बन जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे कई बार देखा गया है। बिल्कुल एक चेन सी बन जाती है, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सारी की सारी एक साथ डिटैच होंगी। तो एक यीस्ट से बहुत सारी यीस्ट भी क्या होती है, बन सकती हैं। ठीक है, तो 2 तरह से कर सकती है डिवीजन। बर्डिंग तो होगी इसके अंदर, लेकिन कई बार एक ही बर्ड अलग हो जाती है, कई बार क्या होती है, बहुत सारी बर्ड बनने के बाद वो एक साथ क्या होती हैं, डिटैच होती हैं। तो ये था आपका बर्डिंग इन यीस्ट। नेक्स्ट आपका बर्डिंग इन हाइड्रा। पहले क्या होगा, स्मॉल प्रोट्रूबरेंस अराइजेस, प्रोट्रूबरेंस मतलब उभार सा एक बन जाएगा, बर्ड भी बोल सकते हैं इसको हम। दिस प्रोट्रूबरेंस ग्रोज एंड डेवलप्स एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर। धीरे धीरे ये जो प्रोट्रूबरेंस है ये ग्रो करने लग जाएगी साइज में, और जिसका एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर आने लग जाएंगे। अब यीस्ट की अगर हम बात करें तो यीस्ट क्या था, सर्कुलर था, ओवल शेप ही थी इसकी, तो बर्ड भी कैसी बन रही थी, यीस्ट की जैसी ही बन रही थी, गोल गोल बन रही थी। लेकिन हाइड्रा में क्या होगा, जैसा आपका हाइड्रा होता है वैसे ही स्ट्रक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हाइपोस्टोम बनेगा, फिर टेंटिकल्स बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक बेसल डिस्क बन जाएगी। बेसल डिस्क क्या होती है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी पॉइंट से अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल डिस्क। वैसे आपका हाइड्रा जो है वो मूव भी कर सकता है, लेकिन किसी किसी जगह पे वो जाके फिक्स भी हो सकता है। बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के बिहेवियर दिखाता है आपका हाइड्रा। ठीक है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, तो हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, बेसल डिस्क भी बन गई, तो मतलब क्या हो चुका है, एक तरह से वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। ये क्या हो जाएगा, उससे डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करना स्टार्ट कर देगा। डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे ये आपका हाइड्रा है, ये होता है इसका हाइपोस्टोम, ठीक है, एक तरह से इसका माउथ मान लो आप इसको। ये जो देख रहे हो आप, ये इसके टेंटिकल्स हैं, और नीचे जो है इसकी बेसल डिस्क है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये वैसे तो स्विम कर सकता है वाटर के अंदर, लेकिन कई जगह पे ये क्या होता है, अटैच भी हो जाता है किसी सबस्ट्रेटम से जाके। तो बेसल डिस्क की हेल्प से क्या होता है, ये अटैच होता है किसी भी चीज़ से। तो इसमें पहले क्या बन गया, एक बर्ड बन गई, प्रोट्रूबरेंस बन गया। धीरे धीरे ये जो प्रोट्रूबरेंस है ये साइज में इंक्रीज होने लग जाएगी, और कैसे स्ट्रक्चर आने लग जाएंगे, जैसे इस हाइड्रा में थे। जैसे पहले क्या है, हाइपोस्टोम आया, फिर टेंटिकल्स आए, और लास्ट में क्या आएगी, बेसल डिस्क। जैसे ही बेसल डिस्क बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगा। ये आपका पेरेंट हाइड्रा था, ये आपका क्या है, न्यू हाइड्रा है। ठीक है,
तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था, बस आपको ये 2-3 चीज़ याद रखनी है, हाइपोस्टोम, टेंटिकल्स और बेसल डिस्क। प्रोटूबरेंस बनेगी और जैसा आपका हाइड्रा होता है वैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे ये बर्ड साइज में इंक्रीज होगी और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, ये इससे डिटैच हो जाएगी और एक इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड करना स्टार्ट कर देगी। तो ये था आपका बर्डिंग, दोनों इंपॉर्टेंट है, यीस्ट वाला भी और आपका हाइड्रा वाला भी। हाइड्रा क्या होता है, आपका एक सीलन ट्रेट होता है, अपने 9th का अगर आपको याद हो, जो आपका सीलन ट्रेटा फाइलम था उसके अंदर आपका हाइड्रा आता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।